जावेद अब्बासी साहब, ये इंट्रो में मैंने जो बताया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पहले भी एक इंटरव्यू दिया था एचपीओ को, और अभी न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया और बड़ी डेयरिंग किस्म के स्टेटमेंट्स दिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्रेडिट ले रहे हैं, वो कहते हैं कि देखें जी, ये होता है प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, ये होता है प्राइम मिनिस्टर जो बिल्कुल क्लियर कट स्टांस देता है, ये होता है प्राइम मिनिस्टर जो कहता है कि नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट, हम अपने अड्डे नहीं देंगे, और ये पाकिस्तान के वकार को बहाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब, आप इससे इत्तफाक करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये जो अड्डे देने वाली बात है, ये 9/11 के बाद अगर उस वक्त के हुक्मरान ये काम ना करते तो ये पाकिस्तान के ऊपर जो मुश्किल वक्त आई है, जो पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म आया है, जो पाकिस्तान इतनी बड़ी उसे कुर्बानियां देनी पड़ी हैं, जो दहशतगर्दी का पाकिस्तान शिकार रहा है, जो हमारी बच्चे गए हैं, हमारे फौजी जवान गए हैं, हमारे सिविल और दूसरी जो अलायंस जो जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, जो पुलिस उसमें शामिल है, और सिविल सोसाइटी के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी थी। वो फैसला बिल्कुल ठीक नहीं था कि पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करे अमेरिका या नेटो की फोर्सेस, और उस वजह से पाकिस्तान के ऊपर ये दहशतगर्दी की लहर जो थी वो बुरी तरह आई थी। मेरा ख्याल है ये फैसला यही होना चाहिए, पाकिस्तान की सरजमीन किसी को इसके लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये आने वाले वक्तों में देखा जाएगा कि क्या अभी उन्होंने अड्डे मांगे भी थे, क्या उनका भी जोर आया था, क्या वो चाहते थे। एक मसला जो है, मैं समझता हूँ कि इस पे हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, जो आपने इंट्रो में कहा और बिल्कुल ठीक है कि देखिए, अब अफगानिस्तान के मामले में अब अमेरिकन की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो जल्दी से जल्दी अपने जो उनको टाइम फ्रेम दिया था उससे पहले वो निकलना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम अपनी अफवाज को निकाल कर बाहर ले जाएं। लेकिन उन्होंने यहाँ इस अफगानिस्तान के अंदर के लिए जो तरीकाकार अख्तियार किया था, जो दोहा टॉक में भी हुआ था कि जब हम निकलेंगे तो यहाँ जितने बाकी ग्रुप रह जाएंगे, वो अशरफ गनी साहब का ग्रुप होगा, वो तालिबान का होगा, दूसरे वार लॉर्ड होंगे, इनको मिलाकर बिठाकर कोई ऐसा तरीकाकार बनाएंगे इनके लिए, कोई ऐसा लाएमल अख्तियार करेंगे कि ये बैठकर अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन भी करेंगे, उसमें बेहतरी भी लाएंगे और गवर्नेंस के इशू जो है उनको भी एड्रेस करेंगे। लेकिन मुझे बड़ा खदशा है कि जिस तेजी से वो निकल रहे हैं और जिस तरह यहाँ तालिबान के दरमियान और अशरफ गनी की फौज के दरमियान जो जंग जारी है, और बहुत सारे खबरें ऐसी हैं कि तालिबान ने बहुत सारे एरिया का कब्जा कर लिया है। इस सूरत हाल में अगर आपने अमेरिकन इसी तरह चले गए, यही हमारे साथ वही हालत ना हो जो रशिया चली गई थी, फिर शिकस्त हो गई थी रशिया को, अमेरिकन वापस चले गए थे, ठीक हो गया जी। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान हमें हुआ था। वो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मतलब कि मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बता देता हूँ अब्बास साहब। मई से लेकर अब तक तकरीबन 104 अजला का कंट्रोल, मजीद 104 अजला का कंट्रोल तालिबान ने संभाल लिया है, और कुल 471 अजला जो अफगानिस्तान के अंदर है उसमें से 165 अजला का कंट्रोल अब तालिबान के पास है। और बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर अफगान गवर्नमेंट के ट्रूप्स जो है वो तालिबान का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर वो मुकामी रजाकारों को अब उन्होंने असला देना शुरू कर दिया। तो दिस इज अ सिचुएशन गोइंग टुवर्ड्स अ सिविल वॉर, जिसका खदशा बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं। लेकिन ये तो आप तज्जिया दे रहे हैं ना, आई टोटली एग्री विद योर एनालिसिस। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि इमरान खान जिस तरह से डेयरिंग स्टांस ले रहे हैं अमेरिका के हवाले से, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे? अगर क्या मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत में होते और वो प्राइम मिनिस्टर होते, वो भी इसी तरह डेयरिंग स्टांस लेते? देखिए, मैंने फिर ये कहा है कि बहुत सारी बातें होती हैं, आदमी बहुत ये वक्त ही साबित करेगा। लेकिन किस वक्त कोई भी हुक्मरान पाकिस्तान में होता, मैं समझता हूँ, मैंने अभी आपको ये मिसाल दी कि हमें 9/11 के बाद हमें नेटो और अमेरिकन आर्मी के साथ अफगानिस्तान के मामलात में उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था। अगर ना होते तो उसके पहले यहाँ कभी दहशतगर्दी का कोई वाकया नहीं हुआ था, कोई सुसाइडल नहीं हुआ था।